लेट्स टेक वन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लीजिए कि हम सब एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और मैं स्टेज में हूं और आप सब सामने मुझे सुन रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि उस ऑडिटोरियम में क्या मैं अकेले हूं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ? ओके, जस्ट थिंक एंड टेल मी, and you can put in a comment also. See, I'm not alone who is communicating. आप जो सामने मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी बातों पे सिर हिला रहे हैं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से, आपके पोस्चर से, आप मेरे साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो। इससे मुझे पता चल रहा है कि आप मेरी बातों को इंटरेस्ट ले रहे हो या आप मेरी बातों से बोर हो रहे हो। So I am not only the one who is communicating, but you are also communicating via non-verbal communication. Okay, and that is why non-verbal communication is equally important to understand others' behavior. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट हैं जो कि अमेरिका की एफबीआई एजेंसी से रिटायर हुए थे। ही यूज्ड टू से, और उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके बहुत सारी बुक्स है, रिसर्च पेपर्स है। ही मेंशन इन हिज बुक दैट एक बार क्या हुआ था कि एक स्पाई था जो कि रशियन स्पाई था और अमेरिका में चला गया था। ही गॉट दैट न्यूज एंड ही स्टार्टेड एनालाइजिंग द पीपल अराउंड, कि जहां जहां उनको डाउट होता था, जहां जहां उनके विक्टिम्स होते, और सॉरी, जो जो उनके जिनको डाउट होता था उनको चेक करते थे वो। तो उन्होंने उस स्पाई को कैसे पकड़ा कि अमेरिकन जो है, ओके, अमेरिकन फ्लावर्स के बुके को स्ट्रेट पकड़ते हैं ताकि फ्लावर्स ऊपर रहता है, बट दैट पर्सन वाज होल्डिंग फ्लावर बुके डाउनवर्ड्स, लाइक उनके फूल जो थे वो नीचे साइड थे। तो उससे उन्हें पता चला कि ये बंदा अमेरिका का नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंक्लूड करती हैं, एडअप करती हैं, और इसलिए ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को माइन्यूट एनालिसिस करके आप उसको एक इंसान को पहचान सकते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड वैसे भी हमने कहते हैं ना कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये हमारा नहीं होता है कि हम जब बातें करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, जैसे एग्जांपल एक लेते हैं कि मान लीजिए एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी में मैं एंटर करती हूँ, तो मेरा इंप्रेशन तब स्टार्ट नहीं होगा या तब नहीं बनेगा जब मैं कुछ बोलूंगी। इनफैक्ट मेरा इंप्रेशन तब से बनना स्टार्ट हो जाएगा जब मैं उस रूम में एंटर कर रही हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मेरी वॉक कैसी है, मैं कैसे स्माइल कर रही हूँ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, मेरे आई कांटेक्ट किससे किससे मेंटेन हो रहे हैं, मैं कितनी फैमिलियर हूँ, कितनी अलूफ हूँ, ये सारी चीजें मेरे बॉडी लैंग्वेज से पता चल सकती है। ओके, तो दैट इज व्हाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्बल कम्युनिकेशन। और वैसे भी हम बातें करें या ना करें, पर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंटिन्यू चालू रहता है। तो वी डू 30-40% 8% इन अ डे वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिमेनिंग 60-80% non-verbal communication. So today आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि पहला तो ये पता करने के लिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते क्या क्या है, ओके, टाइप्स क्या क्या है उसके, और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसके अलावा आप दूसरों के बिहेवियर को कैसे एनालाइज कर सकते हो। और साथ में कुछ मिथ्स भी हैं कि हमारे कुछ अजम्पशंस हम बना लेते हैं, हम पहले ही कुछ प्रिज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगी कि वो सारी चीजें हमें इग्नोर करनी चाहिए। But before that, if you find this video and my other video, my channel, valuable for you to improve your verbal communication, to improve your non-verbal communication, your writing skills, your reading skills, तो please मेरे channel को subscribe करिए, like करिए और share करिए, so that I can help others also and you too to provide my content. और साथ में मुझे आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिसपे आपको लगता है कि मुझे और टॉपिक्स कवर करने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विद द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, सबसे पहले आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन।
से फॉर एग्जाम्पल यदि मैं किसी से गुस्सा हूं तो मेरा फेस, या मैं थोड़ा अपसेट हूं तो मेरा फेस कैसा रहेगा, पूरे टाइम यहाँ पर मेरे फोरहेड पे कुछ लाइंस बने रहेंगे, राइट? तो आई एम लुकिंग लाइक अपसेट. इफ आई एम हैप्पी सो माई आईज विल बी स्पार्कलिंग एंड आई हैव अ नेचुरल स्माइल ऑन माई फेस. सो दीज आर दी फेशियल एक्सप्रेशन. अब मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या टेस्टी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यूं नाक से कोड़ लूंगी या यूं नाक बनाऊंगी. सो दैट इज द बनी नोज, राइट, विच आई डोंट लाइक समथिंग. सो दीज आर दी फेशियल एक्सप्रेशन जिसके थ्रू हमें पता चलता है या हम किसी को बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं व्हाट आर वी लाइकिंग एंड व्हाट वी आर नॉट लाइकिंग. तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी बहुत सारी बातें चालू हो जाती है. एंड आई कांटेक्ट, मतलब जो आंखें हैं हमारी, वो तो नेचुरल स्पीकर है, राइट? तो हम बोले चाहे ना बोले हमारी आंखें बोलती है. तो आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर फेशियल एक्सप्रेशन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा आई कांटेक्ट. ओके, आई कांटेक्ट में भी दो चीजें ध्यान रखनी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को सुन रहे हैं, ओके, तो अब आप यदि नॉर्मल आई कांटेक्ट रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग में ऑफिस की मीटिंग है, मीटिंग चल रही है. अब मेरा बॉस जो है वो मुझे कुछ बोल रहा है एंड समटाइम्स आई एम लुकिंग डाउन, sometimes I'm looking outside, sometimes I'm looking to the boss, and sometimes I'm looking to others, what they are doing, how they are doing. So this shows that I am not at all interested what my boss is saying, right? तो हमारे eye contact होने से या ना होने से पता चलता है कि how much we are listening. इसलिए आई कांटेक्ट जरूरी हो जाता है. और यही चीज सामने वाले पे भी अप्लाई हो जाती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग और सामने वाला हमें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो हमारे आई कांटेक्ट से पता चलता है. ओके, वो उनके आई कांटेक्ट से पता चलता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज, देखिए, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंटिन्यूअसली स्टेयर करो, ठीक है? आप उसकी आंखों में घुस के, उसकी आंखों में घुस के हमें आई कांटेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है, द आइडियल आई कांटेक्ट इज कि आप सिर्फ उसके कानों पे फोकस मत करो, उसके नोज पे फोकस मत करो, उसके लिप्स पे फोकस मत करो, उसकी आईज पे फोकस मत करो. इनफैक्ट द होल एरिया, द होल फेस शुड बी फोकस्ड व्हेन यू आर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट. क्योंकि यदि आप किसी एक चीज पे, बॉडी फेस के किसी एक पार्ट पे फोकस करते हो ना, दैट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड फॉर अदर पर्सन. तो मेक श्योर कि जब आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं तो कि आप आई टू आई कांटेक्ट करो. आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि मेक अ फोकस in all over the face. Okay, so that is how you need to maintain eye contact. Okay, now comes the body language. Say for example, सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप अपनी रिपोर्ट अपने बॉस को प्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ बॉस इज सिटिंग लाइक द बॉसी पोज लाइक दिस. ओके, एंड ही इज नॉट नोडिंग, और वो ना तो सिर हिला रहे हैं और ना वो कुछ बोल रहे हैं. वो ही इज जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड ही इज लुकिंग लाइक ऑन एट यू. ओके, ऐसे बैठे हुए हैं. तो व्हाट विल यू एनालाइज? इससे तो ये पता चलेगा ना कि ही इज नॉट feeling that you are trustworthy and your whatever you are saying is right. Okay, और sometimes यदि आपका बॉस यू आगे बैठा हुआ है या नॉर्मल बैठा हुआ है and he is nodding sometimes and he is asking questions also, तो उससे पता चलता है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है. तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज हमारे पता चलते हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मान लीजिए कि आपका बच्चा है, ओके, छोटा बच्चा है, या आप खुद हो, अपने घर पे छोटे बच्चे हो, या आप कॉलेज में पढ़ते हो और आपके मम्मी पापा ने कुछ आपकी चोरी पकड़ ली है. ओके, अब आप भाई पकड़ तो गए हो, ठीक है? तो जब आपको मम्मी पापा कुछ पूछेंगे तो आपका हाथ कहीं ऐसे हो रहा होगा, या हाथ कहीं ऐसे हो रहा होगा, या पैर हिल रहे होंगे, या आपके हाथ में यदि पेन होगा तो पेन हिल रहा होगा. तो दैट शोज द फ्लिकरिंग बिहेवियर, द विजिटिंग बिहेवियर. तो उससे पता चलता है कि सामने वाला नर्वस हो रहा है, या सामने वाला डर रहा है, या सामने वाला कॉन्फिडेंट नहीं है. तो इन सारे बिहेवियर को हमारे बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स एंड पोस्चर्स कहते हैं. कभी कभी हमारे बैठे बैठे पैर हिलते रहते हैं, हम किसी का वेट कर रहे हैं और हमारे पैर कंटिन्यू हिल रहे होते हैं, हम इंटरव्यू के लिए बैठे हुए और हमारे पैर हिल रहे होते हैं, हाथ हिल रहे होते हैं. तो दैट शोज कि वी आर नर्वस फॉर अवर राउंड. ओके, तो ये सारे बिहेवियर हमारे बॉडी लैंग्वेज को प्रिडिक्ट करते हैं या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया. फोर्थ पॉइंट इज स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
से फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक ऑफिस एरिया में वर्क प्लेस में बैठी हुई हूँ, ठीक है। अब मेरा कोई कलीग आता है एंड ही इज टू क्लोज टू मी, ठीक है। तो मैं अपने आप ना अपनी सीट को थोड़ा मूव कर लूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी मेक अ डिस्टेंस बिटवीन अस, ओके। तो ये होता है हमारा स्पेस मेंटेन, ओके। और यदि मैं घर में हूँ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ मच स्पेस इज अमंग अस, राइट। तो ये होता है फैमिलैरिटी का, और ये होता है वर्क प्लेस में कलीग के साथ मेंटेन एक स्पेस डिस्टेंस होता है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वी वांट अवर स्पेस, वी वांट, हमारी जगह एक चाहिए होती है हमको, राइट। तो दैट इज व्हाई स्पेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, ओके। देन कम्स द टच। से फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टच का, हैंडशेक, ओके। जब हम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या किसी प्रोफेशनली हम किसी से मीट करते हैं, तो हमारा एक ग्रीटिंग होता है, या तो हम नमस्ते करते हैं या तो हम हैंडशेक करते हैं, राइट। तो हैंडशेक भी किस तरह का होना चाहिए, दैट ऑल्सो एक्सप्रेस योर नॉन बिहेवियर एंड कम्युनिकेट योर द पर्सन यू आर, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लूज हैंडशेक है, तो इट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। बहुत फर्म का हैंडशेक है, विच शोज दैट यू आर नॉट वेरी, you are trying to be more personal. So it should be firm but not very tight. So that is how your touch should be, okay. अब जैसे आप घर में हैं, you can hug people, right. It shows affection, it shows your love. But if you are at your office and you are meeting with your colleague, so किसी के कंधे पे हाथ रख देना या किसी को टच करना, that is too personal, okay. So सामने वाला शायद उतना पसंद ना करे, तो इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जहां हमें ज्यादा पर्सनल हो सकते हैं और जहां हम ज्यादा पर्सनल नहीं हो सकते हैं। सो ये टच और स्पेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल वर्किंग करियर। एंड देन कम्स दी अपीयरेंस। देखिए, हमें शायद पता नहीं चलता है, लेकिन हम या उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे क्लोथिंग से, हमारे हेयर स्टाइल से, हमारे अपीयरेंस से, ओवरऑल अपीयरेंस, जो हमारे शूज हैं, जो हमारे क्लोथ्स हैं, वो हमारे कलर चॉइस है, जो हमारी हेयर स्टाइल्स है, उससे भी हमारी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। और उसके थ्रू भी लोग हमारी पर्सनालिटी को जज करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, द वे यू अपेयर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। यू कैन नॉट बी टू कैजुअल इन योर वर्क प्लेस, यू कैन नॉट बी टू फॉर्मल व्हेन यू आर मीटिंग टू योर फ्रेंड्स। सो दैट इज हाउ वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, ओके। नेक्स्ट इज जो आजकल अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट और एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमारी पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं, दे काउंट दिस पॉइंट ऑल्सो। आर्टिफैक्ट्स, ओके। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे में हमारे अवतार हम बना सकते हैं, राइट। सो द वे वी मेक अवर अवतार, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अवर पर्सनैलिटी, कि किस तरह से हमने, कौन से कलर चॉइस, कौन से हेयर, कौन से स्टाइल को हमने चूज किया है बाय मेकिंग अवर अवतार, दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर। So up to that deep level, non-verbal communication reflects, एक्सप्रेस, ओके। तो हर एक छोटी छोटी बातें जो होती है, जो हमारे बिहेवियर होते हैं, जो हमारे हैंड जेस्चर्स, मूवमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू भी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एनालाइज किया जा सकता है और दूसरे के बिहेवियर को भी एनालाइज किया जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर इम्पॉर्टेंट। अब पॉइंट आता है कि हम अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें सबसे पहले खुद के बिहेवियर को एनालाइज करना होगा, और हम किस तरह से हैंड मूवमेंट करते हैं, हम कितना आई कांटेक्ट करते हैं, हम किस तरह से आई कांटेक्ट करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, आर वी स्माइलिंग, आर वी गिविंग फेक स्माइल, ये सब चीजें भी हमें हर एक चीज ध्यान रखनी होती है। हम कई बार ना ऐसे कंधे उचका देते हैं हर बात में, कई बार ऐसे कर देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें, एंड दैट वी डू अननोइंगली, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे इतना हैबिट हो चुकी है हमको ये सब एक्शन करने की, बट दैट रिफ्लेक्ट्स अवर बिहेवियर, दैट रिफ्लेक्ट्स अवर पर्सनालिटी, जो समटाइम्स निगेटिव इंप्रेशन भी दे सकता है, राइट। तो इन सब चीजों का, या
ऐसे कर देते हैं हम लोग कई बार, राइट। तो इन सब चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि लोग, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड इट। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो इन सब चीजों को काउंट करता है। तो इसलिए हमारे सेल्फ बिहेवियर को हमें टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना चाहिए, और किस तरह का हम बिहेवियर करते हैं दैट वी नीड टू चेक टाइम टू टाइम। और जब आप चेक करते हैं कि मैं कुछ ये गलत कर रहा हूँ या वो गलत कर रहा हूँ, उस टाइम पे हमें उसको करेक्ट करना है और उस हैबिट को डिलीट करना है। पॉइंट इज ऑलवेज ऑब्जर्व others. Okay, this is the best way to understand non-verbal communication. Okay, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज से और दूसरों के बिहेवियर से आपको समझ में आएगा कि उनका पर्टिकुलर जेस्चर्स पे वो किस तरह का बिहेव करते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज से आप उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑलवेज बी द स्टूडेंट to analyze others behavior. Okay, always try to learn the non verbal communication, क्योंकि non verbal communication ना एक सागर के जैसे है, it's a deep ocean। आप जितना डूबते जाओगे आप उतना सीखते जाओगे, क्योंकि everybody is unique, remember every person is unique। हम एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर सकते कि ये बंदा हाथ क्लोज करके बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि वो थोड़ा ऑफेंसिव हो रहा है, नहीं, नॉट नेसेसरी, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन कल्चर टू कल्चर ऑल्सो। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि हर एक का अपना यूनिक स्टाइल होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज try to understand the cultural difference. Okay, हम बोलते हैं कि this is the sign of victory. Yes, this is the sign of victory in most of the countries, but in other countries like Britain and any other country, this is not the sign of victory. Okay, so mind it that where you are, which culture you are belonging to, and accordingly you need to analyze and behave. So this is not necessary, this is not the universal science, first thing, and then we need to understand the difference of culture, and then we need to understand the body language of others and non-verbal communication indicators, right? And then is whenever you are making judgment on others personality and behavior through non-verbal communication, check और डोंट अज्यूम कि हाँ ये ऐसा ही होगा। नो, first take some time, analyze that person. Even if you're assuming something, confirm with that person that this is what I understood, and then if that is wrong, that is okay, that you analyzed it wrong, but it will make sure that next time you will be more cautious before making the assumption. तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप खुद में भी इम्प्रूव कर सकते हैं और दूसरों के लिए एनालिसिस में बेटर यूज कर सकते हैं। I hope you find this video helpful for you and you will apply this knowledge in your day-to-day conversation, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। So to improve your personality, overall personality, you will work on your non-verbal communication. Again, if you like this video, please subscribe and like this video and share to others. Thank you and see you in next video.